इस पत्ते को जला करके तिलक करें, आपके शत्रु पूरी तरह से परास्त हो जाएंगे। दोस्तों, यदि आपको भी लगता है कि आपके शत्रु चारों तरफ से पीछे पड़े हुए हैं, यानी कि क्या आपके शत्रु भी पूरी तरह से आपको बर्बाद करना चाहते हैं, आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहते हैं, आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालते हैं, आपके ऊपर कोर्ट कचहरी का केस उन्होंने करवा दिया है जो कि झूठा है, और ऐसा केस आप पर करवा दिया है जिससे कि आप बच नहीं सकते, तो दोस्तों यदि सामने से आकर के भी यदि कोई दुश्मन आपसे लड़ाई झगड़े करता है, कोई पड़ोसी आपकी दुश्मनी आपसे कर रहा है, यानी कि आपको जीने नहीं दे रहा है, आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है, आपको मार देना चाहता है कि भाई ये व्यक्ति मर जाए और इसकी प्रॉपर्टी मेरी हो जाए, ये व्यक्ति मर जाए तो इसकी वाइफ या लुगाई मेरी हो जाए, इस तरह से यदि कोई सोच रहा है तो वो आपका दुश्मन है दोस्तों। और उस दुश्मन से यदि आप इतने परेशान हो गए हैं तो घबराने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको दुश्मन से लड़ने की भी जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली इस उपाय से दुश्मन जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। बस इस पत्ती को जला करके आपको तिलक कर लेना है उसकी भस्म का। अब कौन सी पत्ती है, कब तिलक करना है, कैसे करना है, किस दिन करना है, तो पूरा इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसलिए वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों, निश्चित रूप से आपको इसका फल मिलेगा, क्योंकि मैंने यहां पर ऑफलाइन जितने भी लोगों को बताया है सबका कार्य हुआ है, सबके दुश्मन खत्म हुए हैं, तो निश्चित रूप से आपके भी दुश्मन खत्म होंगे। जब भी आप कोई व्यापार पर जाएं, मान लीजिए आपका व्यापार किसी दुश्मन ने बंद करवा दिया है, आपका व्यापार आप बढ़िया चलता था लेकिन अब चलती चलती दुकान एकदम से बंद हो गई है। यदि आपकी कोई नौकरी है, नौकरी में आपको अड़चने आ रही है, नौकरी आपकी जाने वाली है और आपको लगता है कि बॉस कभी भी नौकरी से निकाल सकता है, या नौकरी पर भी आपके दुश्मन हैं जो कि बॉस के सामने आपको नीचा दिखाते हैं, तो दोस्तों बस इसका तिलक करके आप चले जाएं। छोटा सा तिलक लगाएं, ज्यादा बड़ा नहीं लगाना, छोटा सा तिलक आप करके चले जाएं और आप जिस भी दुश्मन के सामने जाएंगे आपके सारे दुश्मन परास्त होते नजर आएंगे। और दोस्तों बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी आपको ज्यादा पूजा पाठ नहीं करनी है, केवल 5 से 10 मिनट में यह प्रयोग हो जाता है, लेकिन दोस्तों प्रयोग बड़ा जबरदस्त है। तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि जो वो पत्ती है, वो पेड़ है, वो भी महादेव बाबा ने ही दिया है। तो दोस्तों महादेव बाबा की कृपा निश्चित रूप से आप पर होगी। यदि भोले बाबा को आप भी चाहते हैं, आप भी मानते हैं, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, आपकी भोले बाबा जरूर सुनेगा। चलिए दोस्तों देखते हैं कौन सी वो पत्ती है। दोस्तों आपने बरगद का पेड़ तो जरूर देखा होगा। बरगद का जो पेड़ होता है, या इसे वट वृक्ष भी कहते हैं, बरगद का पेड़ भी बोलते हैं, कई जगह पर बड़ का पेड़ भी बोलते हैं। तो दोस्तों आपके एरिया में किस नाम से जाना जाता है, कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि सभी लोगों को भी जानकारी इसके बारे में प्राप्त होगी एरिया वाइज। आप अपने कमेंट बॉक्स में अपना गांव का नाम या एरिया का नाम लिखें और ये लिखें कि आपके नाम में वहां पर बरगद का पेड़ किस नाम से जाना जाता है। देखिए बरगद का पेड़ का आपको करना क्या है कि इस उपाय को आपको करना है दोस्तों बुधवार गुरुवार को। बुधवार और गुरुवार एक ऐसे दिन हैं, और शुक्रवार, ये 3 दिन ऐसे हैं जब आप इस उपाय को कर सकते हैं। वैसे तो मंगलवार और शनिवार शत्रुनाश के लिए होते हैं, लेकिन दोस्तों ये वाले जो उपाय ये विशेष है, ये तिलक लगाने वाला उपाय है, और ये उपाय विशेष दिनों में किया जाता है, जैसे बुधवार गुरुवार और शुक्रवार। तो ये 3 दिन में से किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, बरगद के पत्ते ले लेने हैं। अब बरगद के पत्ते कैसे लेने हैं, आपको बरगद के पेड़ के पास जाना है, हाथ जोड़ना है, क्योंकि बरगद के पेड़ पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, और भगवान शिव का वास विशेष रूप से बरगद के पत्ते पर होता है, बरगद के पेड़ पर होता है। बरगद के पेड़ पर भगवान शिव का वास होता है, उसकी जो जटाएं होती हैं वो शिव की जटाओं के समान होती है, और बरगद का जो पेड़ होता है वो भगवान शिव को संबोधित करता है। इस कारण से वहां पर भगवान शिव का आशीर्वाद निश्चित रूप से बना रहता है। तो बरगद के पेड़ की काट कोई नहीं कर सकता दोस्तों। यदि कोई आपका दुश्मन कोई तांत्रिक क्रिया भी आप पर करवा रहा होगा, जो कि पीठ पीछे आप पर वार करता है, जो कि तांत्रिक, आजकल क्या होता है दोस्तों, सामने से शत्रु बाहुबली नहीं बनता, मतलब कि सामने से आकर के कम ही शत्रु लड़ते हैं। शत्रु आजकल जंतर छोड़ देता है, कोई जैसे कोई पड़ोसी है तो हमारे ऊपर कोई जंतर छोड़ देगा, वो सामने से आकर के नहीं लड़ेगा, वो तांत्रिक क्रियाएं हमारे ऊपर करवा देगा, जिससे कि हमारा जीवन पूरा नष्ट हो जाता है। और छोटा मोटा तांत्रिक क्रिया नहीं करवाता, ऐसा तांत्रिक क्रिया करवाता है जिससे कि व्यक्ति खटले पे भी पड़ सकता है, बिस्तर पे भी पड़ सकता है। तो दोस्तों इस तरह से बड़ा खतरनाक खेल जो है वो तांत्रिकों द्वारा खेला जाता है। तो दोस्तों इस बरगद के पत्ते से वो तांत्रिकों की काट भी हो जाएगी। यदि आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है, यदि आपके घर में अचानक से अनहोनी घटनाएं होती है, एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई और चीज हो गई, कोई बीमार पड़ गया, कोई अस्पताल चला गया, तो दोस्तों यकीन मानिए इस बरगद के पत्ते से सब कुछ ठीक हो जाएगा। यदि दुश्मन ने कुछ किया कराया करवा रखा है तो वो किया कराया उसी के ऊपर चला जाएगा। आप 24 घंटे के अंदर अंदर देखेंगे कि दुश्मन वास्तव में
आपका निस्त्रनाबूद होने लग गया है, दुश्मन धीरे धीरे आपका खत्म होने लग गया है। तो दोस्तों इस प्रयोग को करने के लिए आपको बरगद के पेड़ के पास जाना है, बरगद के पेड़ के पास जाकर के हाथ जोड़ना है, भगवान शिव को नमन करना है और बरगद के पेड़ से कहना है कि हे वृक्षराज, आप सब कुछ जानते हैं, मेरा दुख दर्द भी जानिए और मैं अपने शत्रुओं से चारों तरफ से घिर गया हूं, मेरे शत्रु मुझे बहुत परेशान करते हैं, इसलिए मुझे आपके 8 बरगद के पत्ते चाहिए। दोस्तों अब इतना कहकर आप हाथ जोड़ करके 8 बरगद के पत्ते तोड़ लें। बरगद के पत्ते बिल्कुल ताजा होने चाहिए, कटे फटे या पीले पत्ते नहीं होने चाहिए, वो असर नहीं करते हैं। ठीक है, तो बरगद के पत्ते आपको बिल्कुल ताजा तरोताजा बरगद के पत्ते लाने हैं और बरगद के पत्ते तोड़ना है। कितने बरगद के पत्ते तोड़ेंगे? 8 बरगद के पत्ते तोड़ करके ले आए और 8 बरगद के पत्ते एक दूसरे के ऊपर रखें। अब दोस्तों आप घर पे आ जाएं। घर पे आने के बाद इनको अच्छे से धो लें और धो करके दोस्तों आपको एकांत वास में बैठना है, जहां पर बिल्कुल एकांत होता है। अब दोस्तों आपके घर में आप देख लीजिए कि कहां पर एकांत है ना। तो आप जैसे पूजा घर के स्थल पे भी बैठ सकते हैं या फिर आपके ऐसे स्थान पे बैठ सकते हैं जहां कोई आता जाता नहीं हो, मतलब ऐसी जगह पर बैठेंगे जहां पर ज्यादा किसी का आना जाना नहीं हो, वह छोटी सी जगह चाहिए, आपको बस बैठना है। वहां बैठ करके पूर्व दिशा में मुंह आप करें और पूर्व दिशा में मुंह करके सबसे पहले तो आप दीपक भी बना लें, एक देशी घी का दिया जला लें। देशी घी का दिया कैसा जलाना है? खड़ी बत्ती का, यानी कि जो फूल बत्ती होती है उसका दिया आपको जलाना है, उसमें देशी घी डाल लें, दिया तैयार कर लें। अब दोस्तों बरगद के जो पत्ते हैं, बरगद के जो पत्ते हैं, उन बरगद के पत्तों पर आपको कुछ नहीं लिखना है। बरगद के पत्तों पर एक दूसरे के ऊपर बरगद के पत्ते रख देने हैं और उसके ऊपर आपको एक दिया रख देना है। दिया रखने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे बरगद के पत्ते आपने एक दूसरे के ऊपर रख दिया, अब आपने दिया रख दिया, दिया जला दिया। दिया जलाने के बाद आपको कुछ नहीं करना, बस दिया जलता रहना चाहिए। अब दोस्तों ये दिया जब जलेगा तो ये जब पूरा हो जाए तो अगले दिन आपको क्या करना है, जैसे आप अभी आज गुरुवार मान लीजिए, आपने आज बुधवार को शुरू करा, अगले दिन गुरुवार आ जाएगा, बरगद के पत्ते में रखे रहने दीजिए, ये धीरे धीरे सूखने लग जाएंगे। उसके बाद आपको एक और दिया जलाना है अगले दिन। अगले दिन कौन सा? जैसे कि आप गुरुवार आ गया, बुधवार को आपने स्टार्ट करा, गुरुवार आ गया, गुरुवार को भी आपको वही दिया जलाना है उसके ऊपर सुबह सुबह। अब दोस्तों जब बरगद के पत्ते हैं वो यदि सूखते नहीं है तो उनको आप धूप में डाल सकते हैं, जैसे गुरुवार के दिन भी डाल सकते हैं। तो गुरुवार के दिन आप इनको धूप में डालते हैं तो ये सूख जाएंगे। जब ये सूख जाएं तो इनको आपको जला देना है। दोस्तों क्या करना है, बरगद के पत्ते सूखने के बाद बरगद के पत्तों को आपको जला देना है और बरगद के पत्तों को जलाने के बाद इसका जो तिलक है, इसकी जो राख बचेगी, जैसे बरगद के पत्ते जल जाएंगे तो उसकी राख हो जाएगी, राख होने के बाद इसकी जो राख है उसका तिलक आपको अपने माथे पर लगाना है। दोस्तों इस राख को आपको एक डब्बी में या शीशी में भर के रख लेना है और शीशी में भरने के बाद आप अपने साथ इस शीशी को ले जाएं और इस जहां भी आपको जाना है, जैसे मान लीजिए आप अपने बिजनेस पे जाते हैं, आप कोई व्यापार शुरू करने जाते हैं, आपके सारे काम बिगड़ते चले जाते हैं ना, तो जहां भी आपका काम बिगड़ता है वहां पर केवल मात्र आपको ये तिलक लगा करके जाना है। आपका काम निश्चित रूप से पूरा हो जाएगा, 100% पूरा होगा। क्योंकि दोस्तों जब भी आप बरगद इस तिलक को लगा के जाएंगे, तिलक चमत्कारिक तिलक है। ये तिलक जो है ज्यादा लंबा आपको नहीं लगाना है, बस छोटा सा थोड़ा सा लगाना है। ऐसा लगाना है कि भाई आपको सामने वालों को एकदम से पता नहीं लगे कि आपने तिलक भी लगा रखा है। इतना सा तिलक लगा, पूरा लंबा तिलक नहीं खींचेंगे, हम छोटा सा तिलक लगाएंगे। तो छोटा सा तिलक लगा करके बस वो भभूत आपके साथ लगी रहनी चाहिए, मतलब कॉन्सेप्ट इसका ये है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप तिलक लगा करके कहीं भी जा सकते हैं बाहर की तरफ। और एक बार यदि आप बाहर चले गए तो दोस्तों आपका काम बनते हुए ही रहेगा, यानी कि बिगड़ेगा ही नहीं वो काम। आपका जो दुश्मन है, अब दोस्तों आपको दुश्मन का परास्त करने के लिए क्या करना है, जो इसका जो भभूत है, जो भभूत आपने जो इसकी ये इसमें शीशी में भरी थी भभूत, यानी कि ये बानी या राख, उस राख को आपको पर छत पर जाकर के उड़ा देना है और अपने शत्रु का नाम लेना है और उसके नाश की कामना करके उड़ा देना है। बस दोस्तों आपका 24 घंटे के अंदर अंदर शत्रु खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों आपका सुरक्षा कवच भी बन गया, यानी कि अब आपका दुश्मन कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगा और दुश्मन जो है वो कुत्ते की मौत भी मारा जाएगा। तो बड़ा जबरदस्त और बड़ा खतरनाक उपाय, इसको जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।